गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। तो इसमें देखो इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ा, इसको प्रूव करना है। तो अपने पास LHS साइड है इसकी A क्रॉस B का होल स्क्वायर, A क्रॉस B का होल स्क्वायर। तो A क्रॉस B क्या होता है बेटा, मैंने आपको लिखवाया था क्या होता है, A का परिमाण इंटू B का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू में एन कैप लिखवाया था। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो A के परिमाण का वर्ग B के परिमाण का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा एन कैप का स्क्वायर। कैप का मतलब जिस पे कैप लग जाए उसका मतलब क्या होता है, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, यानी एन कैप का परिमाण कितना होता है हमारे पास एक। तो ये मिला हमें A के स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, A डॉट A भी चाहिए। तो यहाँ पे और किस में चाहिए, डॉट में चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा जब तक हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। साइन डॉट कौन देता है, कोस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि A डॉट B बराबर क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम किस में बदल लें, कोस में। ये बना हमारे पास A के परिमाण का स्क्वायर B के परिमाण का स्क्वायर, इसको ले लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, इसको अंदर गुणा कर दो। तो ये हो गया A के परिमाण का स्क्वायर B के परिमाण का स्क्वायर माइनस A के परिमाण का वर्ग B के परिमाण का वर्ग इंटू में कौन आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मिला। क्या यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, A के परिमाण का वर्ग B के परिमाण का वर्ग माइनस इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A डॉट B के परिमाण का होल स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर एक साथ ले लिया। तो A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा क्या होता है, A डॉट B, सब पे स्क्वायर था, इसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इसके बाद A के परिमाण पे क्या था, स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया A डॉट A इंटू में था हमारे पास, ये बना B डॉट B माइनस इस पे भी स्क्वायर था तो ये बना A डॉट B इंटू A डॉट B। A स्क्वायर क्या हो गया, A डॉट A, B स्क्वायर क्या हो गया, B डॉट B, और इसका भी होल स्क्वायर था तो ये 2 बार हो गया। अगर हम इसको सारणिक में बदलें तो ये A डॉट A, ये अवयव इससे गुणा होता है तो ये अवयव कहाँ आएगा, B डॉट B। फिर क्या आता है माइनस, ये इससे गुणा होता है तो यहाँ कौन आएगा, A डॉट B माइनस A डॉट B। ये मिली हमें RHS। तो ये था बेटा हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या होगा, 0। तो देखो LHS हमारे पास A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस, ये प्लस था बेटा, C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B, इसका अंदर क्रॉस लो बेटा। तो ये हो गया A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। ओके, मैंने आपको कल ही समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्रम विनिमयता नहीं होती है, और अगर क्रम चेंज कर दोगे तो बाहर क्या देगा, वो माइनस देगा। रीजन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किससे ज्ञात करते हैं, सारणिक में, और सारणिक में अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर बदल देते हैं तो सारणिक का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। कल ही बात की थी, झूठिया मत बराबर, कल तो तू था ही नहीं। ये हो जाएगा। तो ये था हमारे पास A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C। हमने इसका क्रम चेंज किया तो ये हो गया माइनस A क्रॉस B, इसका क्रम चेंज किया तो ये हो गया माइनस A क्रॉस C
इसका क्रम चेंज किया तो हो गया बी क्रॉस सी, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, क्या मिला बेटा हमें 0 RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीन सदिश, तीन ए बी और सी इकाई सदिश हमें दी हुई हैं, जिनमें आपस में रिलेशन है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या है 0 है, और बी और सी के मध्य का कोण कितना है π/6। तो हमें उसकी सहायता से ये सिद्ध करना है। देखो बेटा इसका हल, सॉल्यूशन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अपने क्या कहा इसने कि सदिश ए कैप, बी कैप और सी कैप के लिए हमारे पास है बेटा ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप इक्वल कितना है 0। इसका मतलब ए कैप लंबवत है किस पे, बी कैप पे, क्योंकि दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो एक दूसरे पे क्या होती है, लंबवत होती है, बताया था फिर ए डॉट सी इक्वल भी 0 है, इसका मतलब ए कैप लंबवत है किस पे, सी कैप पे है। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कंफर्म हो रहा है कि ए कैप बी कैप और सी कैप के लंबवत है, के लंबवत है, कि ए सदिश है वो बी और सी दोनों के साथ क्या है, लंबवत है। ए सदिश है वो बी के साथ भी लंबवत है और सी के साथ भी लंबवत है। तो बेटा यहाँ पे हम बी और सी के लंबवत सदिश क्या होगी, बी कैप क्रॉस सी कैप होगी। क्या मैंने हमको अपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा जब भी बताया था कि दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमेशा क्या कर दो, उन दोनों सदिशों का ज्ञात कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। शायद कल ही चर्चा की थी अपन ने ये कि दो सदिशों की अगर लंबवत सदिश ज्ञात करनी है, शायद पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था हमने। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था इसने, दो सदिशों के मध्य क्या ज्ञात करो, दो सदिशों के अंदर क्या ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, पहले क्वेश्चन में पूछा है। और दूसरे में पूछा था अपने से सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। तो लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए पहले हमने क्या ज्ञात किया था, क्रॉस, यानी लंबवत सदिश ज्ञात की थी। और लंबवत सदिश ज्ञात करने के बाद हमें उसको किस में बदलना था, इकाई में। तो उसके परिमाण का क्या किया था, भाग दिया था। इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए किसी भी सदिश की अगर इकाई सदिश ज्ञात करनी है तो उसके अंदर उसी के परिमाण का क्या कर दो, भाग दे दो। तो यहाँ पे बी और सी के लंबवत सदिश कौन हो गए हमारे पास, बी क्रॉस सी हो गई। तो इन दोनों से देखो आप, ए सदिश है वो भी बी और सी के लंबवत है और बी और सी के ये भी लंबवत है। अरे बी और सी के लंबवत सदिश ये भी है और बी और सी के लंबवत सदिश ए भी है। अरे है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि बी क्रॉस सी समांतर है किसके, ए सदिश के। अरे हो गई क्या कि क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है तो समांतर का प्रतिबंध मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, बी दो सदिश समांतर कब होती हैं, जब हमारे पास ए कैप बराबर आ जाए लैम्डा बी क्रॉस सी। मैंने बताया था कि दो सदिश समांतर कब होंगी, जब ए बराबर क्या हो, लैम्डा बी हो, लिखवाया था। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण एक कि ए सदिश थी वो बी क्रॉस सी के साथ क्या थी, समांतर थी। क्यों, क्योंकि ए सदिश भी बी और सी के लंबवत है और बी क्रॉस सी है वो भी बी और सी के क्या है, लंबवत है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई तो समांतर के प्रतिबंध को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी कि ए कैप बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ कि बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, बी का परिमाण, अगर कैप में है अपने पास ये कैप, बी कैप का परिमाण, सी कैप का परिमाण इंटू
साइन थीटा, और इनटू में कौन आता है, एन कैप रहता है। तो ये मान हम इसमें रख दें, तो ये मिला हमें ए कैप बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी का मान आ गया, बी का परिमाण, सी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप रह गया। इसमें सबका मान रख दो। पहले दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परिमाण। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग क्या, तो ये मिला हमें ए कैप का परिमाण का स्क्वायर, ये मिला हमें लैम्डा स्क्वायर, ये मिलेगा हमें बी के परिमाण का स्क्वायर, ये मिलेगा सी के परिमाण का स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना था, पाई/6, फिर इनटू में एन के परिमाण का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ए सदिश ए कैप बराबर बी कैप बराबर सी कैप बराबर एन कैप, इन सब का परिमाण कितना होगा, 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी और सी क्या हैं, इकाई सदिश। और दूसरी पहचान मैंने आपको बता रखा था, जिनके ऊपर कैप लग गई वो हमेशा क्या होंगी, इकाई सदिश। तो इनका परिमाण कितना हो गया, 1। तो ये हो गया 1 बराबर लैम्डा स्क्वायर, ये भी 1, ये भी 1, साइन 30 कितना होता है, 1/2, इस पे भी स्क्वायर आएगा बेटा, क्योंकि अपने पूरे पे क्या किया है, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, इसका मान भी कितना आ गया, 1। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना आ गया, +-2। अरे आ गया लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे को मिला ए कैप बराबर +-2 बी क्रॉस सी। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कुछ नहीं करना आपको, जब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा वैसे चलते जाओ। सदिश ए बी और सी के लिए हमें क्या दे रखा था, ए डॉट बी बराबर 0 है, इसका मतलब ए लंबवत है बी पे, ए डॉट सी 0 यानी ए लंबवत है सी पे। तो समीकरण 1 और 2 से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए जो सदिश है वो बी और सी दोनों के साथ ही क्या है, लंबवत है। फिर यहाँ से हमने ज्ञात कर ली बी और सी के लंबवत सदिश क्या हो गई, बी क्रॉस सी। दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करने के लिए दोनों का क्या ज्ञात कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर दो, लंबवत सदिश आ गई। अब ये भी बी और सी के लंबवत है और ए भी बी और सी के लंबवत है, इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप लंबवत है किसके, बी क्रॉस सी के। बात वही है, अरे बात वही है, लंबवत थी तो ये इस को क्या करेगी, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी कि ए है वो बी के साथ क्या थी, समांतर थी। अरे थी समांतर थी, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, केवल लैम्डा का। लैम्डा का मान निकालना है तो बी क्रॉस सी, ये बेटा कैप है, ये कैप, क्योंकि हमारे पास क्या थी, इकाई सदिश कैप, ये भी कैप है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास बी क्रॉस सी के लिए ये प्रतिबंध होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने बी क्रॉस सी का मान रख दिया, ये लैम्डा का मान निकालने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, वर्ग। तो इसका वर्ग हो गया, लैम्डा का वर्ग हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। इन सब का परिमाण हमारे पास कितना था, 1। सब का मान रख दिया, लैम्डा का मान कितना आ गया, +-2। लैम्डा का मान हमने वापस समीकरण 2 में रख दिया, हमारे पास दिया गया प्रतिबंध क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमें ए दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है, ए डॉट भी दिया हुआ है, हमें याद करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी हमें मेन इसमें किसका चाहिए मान, साइन थीटा का मान चाहिए। तो ए डॉट बी से हमें पहले किसका मान याद कर लें, साइन थीटा का। तो देखो हमारे पास 6th का सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा, ए डॉट बी बराबर कितना दिया हुआ है, 12। ए डॉट बी क्या होता है बेटा हमारे पास, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा इक्वल कितना है हमारे पास, 12। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आ गया हमारे पास 12/a का परिमाण b का परिमाण, यानी 12/10 × 2। a का परिमाण कितना था, 10, b का परिमाण कितना है, 2। कितनी बार कैंसिल हुआ ये, 6 बार, यानी 3/5 मिला। अब साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास √1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया √1 -
9/25, रूट ऑफ 16/25, 4/5। अब हमें ज्ञात करना था ए क्रॉस बी का परिमाण। क्या होगा बेटा? ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप। ए का परिमाण कितना है 10, बी का परिमाण 2, साइन थीटा का मान 4/5, एन कैप का मान कितना होता है 1। कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। टोटल कितना आ गया? 16। चेक करना बेटा क्या दे रहा आंसर। क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। किसी सदिश ए के लिए हमें ये सिद्ध करना है। तो माना किसी सदिश ए, यानी कोई भी सदिश ए हमारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। पहले इन सब का अलग अलग मान निकाल लो। पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इसका ए का क्रॉस ज्ञात करना है। किसके साथ? आई के साथ। तो क्रॉस के लिए क्या होता है हमारे पास? आई कैप, जे कैप, के कैप। ए के क्या थे? A1, A2, A3। जे के क्या थे? 1 0 0, यही थे। हम इसका क्या कर दें? प्रसार। किसके अनुदिश प्रसार कर दें? R3 के अनुदिश कर दें, क्योंकि इसके दो अवयव क्या है हमारे पास? 0 भी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 को रखा हमने, तो ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई। ये इससे गुणा हुआ A3 जे कैप माइनस A2 के कैप, ये मिला। यानी इसको हम ले सकते हैं माइनस A2 के कैप प्लस A3 जे कैप, यही है। फिर इसका हमें क्या चाहिए? मोड चाहिए। मोड का मतलब हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस आई कैप का परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? रूट ऑफ माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिला ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर की वजह से क्या हट जाएगा हमारे पास? रूट। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A2 का स्क्वायर, और ये मिला हमें A3 का स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार देखो, जब हम ए का आई के साथ क्रॉस किया तो हमें कौन मिला? A2 और A3। A2 और A3, A1 हट गया। जे के साथ करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? A1 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर मिलेगा। और ए क्रॉस के का स्क्वायर निकालेंगे, परिमाण का स्क्वायर निकालेंगे, ये मिलेगा हमें A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। इसमें के साथ करें तो कौन हट जाएगा? 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा। इसमें आई के साथ क्या होता? हमारे पास कौन हटा? 1 हटा। जे के साथ करेंगे तो कौन हटेगा? 2। और के साथ करेंगे तो कौन हट जाएगा? के। ये मिल गए। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ दो बेटा, तो ये था हमारे पास ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर बराबर मिला हमें A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी ये था A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारे पास 2A1 स्क्वायर, 2A2 स्क्वायर, 2A3 स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 ये किसके परिमाण का स्क्वायर है? ए के परिमाण का स्क्वायर है क्या? क्योंकि इस पर रूट नहीं है। किसी भी सदिश का रूट परिमाण क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी कौन थे? A1, A2, A3। तो ये हमें क्या मिल गई? हमारी प्रूफ मिल गई। ये तो चाहिए था हमें कि इनके क्रॉसों के स्क्वायरों का योग किसके बराबर है? सदिश ए के परिमाण के स्क्वायर का 2 गुणे के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
यदि सदिश की दो भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं निम्न सदिशों से निरूपित हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा इसका हल के लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये हो गया हमारे पास आई जे और के, ये हो गया 1 2 2 3 -2 1। याद करो बेटा आई कैप को रखा तो इसके साथ हो गया 2 + 4 माइनस जे को रखा तो ये गया और ये गया, तो ये हो गया 1 - 6 प्लस के, इसके साथ आ गया बेटा -2 -6, तो ये हो गया 6 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का 8 के कैप। अब निकाल लो ए क्रॉस बी का परिमाण। तो क्या होगा बेटा, √(a², 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 36 + 25 + 64, √125 हो गया, 64 और 36 हो गए, 6 4 10 10 125। 125 किसका रूट होता है, किसका होता है, 5√5 का होता है क्या? अरे 125 को हम निकलिए 25 × 5 तो 125 से कितना हो गया 5। अब अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ये आ गया 1/2 5√5 वर्ग इकाई। तो ये आ गया बेटा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके बेटा, तो ये थी बेटा हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3।